नमस्कार। मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अभी कुछ दिन मैं 2 दिन तक वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि कोरोना की वैक्सीन लगवाया था, इसलिए थोड़ा सा आराम कर रहे थे। अब थोड़ा सब सही हो गया है तो अब रोज़ वीडियो पड़ती रहेगी। अभी देखिए जियोग्राफी का चल रहा है, धीरे धीरे हिस्ट्री का भी मैं लेकर आऊँगा और पॉलिटी का भी लेकर लेक्चर में आऊँगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत की मृदा के विषय में, भारत की मिट्टी के विषय में, अर्थात सॉइल ऑफ इंडिया, डिस्कशन अबाउट सॉइल ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले बात करते हैं मृदा का अध्ययन। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, जिसको कहा जाता है मृदा विज्ञान कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछता है कि किस विज्ञान के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है, तो मृदा विज्ञान के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेडोलॉजी बोला जाता है। अब देखिए बात करते हैं मृदा की उत्पत्ति। मृदा की उत्पत्ति सोलम नामक लैटिन शब्द से होती है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फर्श। मतलब लैटिन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई थी और शाब्दिक अर्थ यदि देखा जाएगा तो होता है फर्श। 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है UNEP, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में। केन्या की राजधानी है नैरोबी। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं मृदा की वैज्ञानिक आधार पर परिभाषा। यदि आपसे कोई पूछता है तो आप उससे बताएंगे मृदा जीवित व मृत पदार्थ का सम्मिलित रूप है। मृदा जीवित व मृत पदार्थ का सम्मिलित रूप है जो पौधों को पोषित करने की क्षमता रखती है, जो पौधों को पोषित करने की क्षमता रखती है। अब देखिए यहाँ जस्ट आगे बात करेंगे। यदि पूछा जाता है कि मृदा का मूल पदार्थ क्या है, तो इसका मूल पदार्थ है ज्वालामुखी, लावा, राख व कुछ चट्टानें मृदा का मूल पदार्थ हैं। अब बात करते हैं ह्यूमस की। ह्यूमस भूरा व काला, भूरा व काले रंग का जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है जो वनस्पतियों व जीव अपघटन से निर्मित होता है। और ह्यूमस मृदा के अंदर नमी का अवशोषण व नमी को बनाए रखने में सक्षम होता है। अर्थात जो भी मृदा के अंदर नमी होती है उसको बनाए रखने में सक्षम जो पदार्थ होता है उसे कहा जाता है ह्यूमस। अब देखिए बाद में बात करते हैं मृदा का गठन। तो मृदा का गठन बजरी, रेत, गाद, चीका और पंख के द्वारा होता है। यदि पूछा जाएगा कि मृदा के कणों की माप किसमें की जाती है, तो आपका मृदा के कणों की माप मिलीमीटर में की जाती है। 1 mm बराबर अर्थात 1 मिलीमीटर बराबर में होता है 10⁻³ मीटर होता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए यहाँ पे बात करते हैं मृदा की प्रकृति अर्थात नेचर ऑफ सॉइल। पीएच में यदि आपका 1 से लेके 6 तक पीएच मान है तो उस मृदा को कहा जाएगा कि यह मृदा अम्लीय मृदा है। और इसके बाद में 7 पीएच मान वाली मृदा को उदासीन मृदा कहा जाएगा। फिर 8 से 14 पीएच मान वाली मृदा को क्षारीय मृदा कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं मृदा निर्माण के कारक। तो आपका मूल पदार्थ होता है, स्थलाकृति होती है, जलवायु होता है, जैविक क्रियाएं होती हैं और थोड़ा सा जो समय लगता है आपका वो काला अवधि होता है। तो मृदा के निर्माण में ये सभी कारक बहुत ही सहायक होते हैं। अब देखिए
प्राचीन समय में दो प्रकार की मृदा होती थी, कहा जाता था। मतलब यदि आपसे मृदा का विभाजन पूछा जाएगा प्राचीन आधार पे तो आप बताएंगे दो प्रकार की मृदा होती है, एक उर्वर मृदा जिसे कहा जाता है उपजाऊ मृदा और दूसरी होती है ऊसर या अनुर्वर मृदा जिसको कहा जाता है अनुपजाऊ मृदा। इसका मतलब एक ऐसी भूमि जिसमें खेती इत्यादि चीजें की जाती हैं उसे कहा जाता है उपजाऊ भूमि, और जिसमें नहीं की जाती हैं, नहीं की जा सकती हैं, उसे कहा जाता है अनुपजाऊ मृदा कहा जाता है। अब देखिए इस समय मतलब यदि कहा जाएगा इस समय के दृष्टिकोण के आधार पर भारत की मृदा का वर्गीकरण, तो इसको आपका निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहले यहाँ पे है जलोढ़ या दोमट मृदा, फिर आता है काली मृदा, काली मृदा को ही रेगुर मृदा भी कहते हैं, फिर आता है लाल और पीली मृदा, लैटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीठमय मृदा और वन मृदा इत्यादि भारत की मृदाएं हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ या दोमट मृदा जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एलुवियल सॉइल। तो यह मृदा भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है जो लगभग 40% भाग पर पाई जाती है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। मैं भारत के सामान्य भूगोल का जो वीडियो बनाया हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। अब देखिए ये जो दोमट मृदा होती है यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित होती है और भारत के अधिकांश क्षेत्रफल पर पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, तो पंजाब से असम तक है और इसके बाद में दक्षिण नदी व तटीय क्षेत्र भी इसके क्षेत्र हैं। और इसकी बात करते हैं जो दोमट या जलोढ़ मृदा है तो इसकी जो उर्वरकता है वो सर्वाधिक है और इसमें पोटास, फास्फोरिक अम्ल और जैविक पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। और यह जो मृदा होती है चावल, गन्ना, गेहूं, फल और सब्जी इत्यादि के लिए बहुत ही उपयुक्त मृदा होती है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं ये जो दोमट मृदा होती है ये, अब देखिए एक होता है बांगर होता है और एक होता है आपका खादर होता है। तो बांगर का मतलब होता है पुरानी जलोढ़ मृदा जिसको शुष्क क्षेत्र में रेह भी कहा जाता है और जो रेह होता है वह लवणीयता और क्षारीयता के निक्षेप द्वारा निर्मित होती है। और इसके बाद में जो खादर मृदा होती है या नई जलोढ़ मृदा को ही खादर मृदा कहा जाता है जो बाढ़ द्वारा निक्षेपित मृदा से निर्मित होती है। और इसके बाद में बांगर और खादर जो मृदा होती है इसमें कंकड़ पाया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग जो मैं बताया हूँ जलोढ़ या दोमट मृदा उसको फिर बैक करके सही से पढ़ लीजिए, उसको लिखिए। यदि आप पढ़ चुके हैं तो आप पूरा वीडियो को एक बार देख लीजिए, आपका पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए दूसरी जो मृदा है वो आपका है काली मृदा जिसको कहा जाता है ब्लैक सॉइल कहा जाता है। और इसके बाद में इसको रेगुर या लावा मिट्टी या इसको काली कपासी मिट्टी भी कहा जाएगा। और इसके बाद में यह ज्वालामुखी विस्फोट के फलस्वरूप बेसाल चट्टानों से निर्मित होती है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि जो काली मृदा है उसका निर्माण कैसे होता है तो काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के फलस्वरूप बेसाल चट्टान से होता है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं जो काली मृदा है वह कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होती है जिसके कारण इसको काली कपासी मृदा भी कहा जाता है।
और इसके बाद में ये जो काली मृदा होती है इसका काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश ह्यूमस के कारण होता है। अब देखिए जो काली मिट्टी होती है जब गीली होती है तब ये फूल जाती है और सूखने पर ये सिकुड़ जाती है, ये इसका गुण होता है। और इसका जो क्षेत्र है वो आपका गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश इत्यादि इसके क्षेत्र हैं। और जो काली मृदा है उसमें कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। तो आपको काली मृदा में याद करना है कि काली मृदा को रेगुर या लावा या मिट्टी या काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। यह कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी मृदा होती है। अब बात करते हैं लाल और पीली मृदा, रेड एंड येलो सॉइल। अब देखिए यहाँ पे जो लाल मृदा है इसका लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है। और यही जब लाल मृदा जल योजित हो जाती है, जल से युक्त हो जाती है, तब इसका रंग पीला हो जाता है, तो इसे पीला मृदा कहा जाता है। और इन सब का निर्माण रूपांतरित शैलों द्वारा होता है, अर्थात लाल और पीली जो मृदा होती है वह रूपांतरित शैलों द्वारा निर्मित होती है। इसको बंजर भूमि भी कहते हैं, मतलब लाल और पीली मृदा को बंजर भूमि भी कहते हैं। ये बाजरे, दाल, तंबाकू, मोटे अनाज, आलू इत्यादि के लिए उपयुक्त होती है। और इसका जो क्षेत्र है वो आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान इत्यादि इसके क्षेत्र हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, जितना भी वीडियो मैं पढ़ा चुका हूँ, यदि आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप लोग पीछे का भी वीडियो देख लीजिएगा। मैं ढेर सारी वीडियो बना चुका हूँ, तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से सभी वीडियो को देखिए और अपना जो भी सुझाव हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट करिए। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपका होता है रेड सॉइल और इसके बाद में ये होता है ब्लैक सॉइल, काली मृदा। और यहाँ पे होता है एलुवियल सॉइल का मतलब होता है जलोढ़ या दोमट मृदा। और इसके बाद में यहाँ अभी आगे जिसकी बात करने वाले हैं लेटेराइट सॉइल। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं लेटेराइट मृदा। तो लेटेराइट मृदा की भी उत्पत्ति लैटिन शब्द लेटर से हुई थी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट, अर्थात इस लेटेराइट मृदा का प्रयोग ईंट बनाने में किया जाता है। और इसका जो निर्माण होता है ये आपका मानसूनी जलवायु, आर्द्रता एवं शुष्कता के कारण होता है। मानसूनी जलवायु के आर्द्रता और शुष्कता के कारण लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है और यह कम उर्वरकता वाली मिट्टी होती है, मतलब इसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो बहुत ही कम होती है। और इसके बाद में लाल लेटेराइट जो मिट्टी होती है यह काजू के लिए काफी उपयुक्त होती है। अब बात करते हैं जो लेटेराइट मृदा होती है यह चाय व इलायची की खेती के लिए भी उपयुक्त है और इसमें आयरन व सिलिका की बहुलता होती है, अर्थात जो आयरन और सिलिका होता है वो अत्यधिक मात्रा में लेटेराइट मृदा में पाया जाता है। और इसका जो क्षेत्र है, देखिए क्षेत्र तो ढेर सारे हैं, लेकिन मैं क्या किया हूँ मिनिमम जितना लिख सकते हैं उतना लिखे हैं। अभी आगे मैप में भी चर्चा की जाएगी तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका जो क्षेत्र है वो आपका कर्नाटक, केरल एवं मेघालय के पहाड़ी क्षेत्र है। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, उसका नाम आपको याद होगा, गारो, खासी और जयंतिया। अब यहाँ पे बात करते हैं आपका दूसरी जो मृदा है नेक्स्ट वाली, उसका नाम है शुष्क मृदा, जिसको कहा जाता है एरिड सॉइल कहा जाता है। और इस एरिड सॉइल में देखिए अभी जो पीछे हम लोग 4 प्रकार की मृदा के विषय में जो चर्चा की है वो काफ़ी ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है और ये सब जो है ये आपका प्लस पॉइंट के रूप में है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आप लोग लेटेराइट मृदा तक बहुत अच्छे से उसको रिवीजन करिएगा, जो ज़्यादा ही
महत्वपूर्ण है। अब देखिए जो शुष्क मृदा है, एरिड सॉइल है, इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है और यह अनुर्वर अर्थात अनुपजाऊ मृदा होती है। और इसके बाद में फिर बात करते हैं मरुस्थली मृदा, जिसको कहा जाता है डिजर्ट सॉइल भी कहा जाता है। और इस डिजर्ट सॉइल में नाइट्रोजन, ह्यूमस व नमी की कमी होती है। देखिए जो कोई भी मृदा है वो मरुस्थली हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो वर्षा है वो आपका कम होती है वर्षा, इसके कारण धीरे धीरे वहाँ की जो मिट्टी है वो आपका मरुस्थली मृदा हो जाती है। अब इसके बाद में बात करते हैं वन मृदा, फॉरेस्ट सॉइल। ये जो फॉरेस्ट सॉइल होती है यह पौधों के लिए काफी उपयोगी है और इसमें पोटाश, चूना की कमी होती है। और वन मृदा चाय, कहवा इत्यादि के लिए उपयुक्त होती है। एक देखिए होती है पर्वतीय मृदा, जो पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पे देखिए ये सब उतना महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा नहीं है। लेटेराइट मृदा महत्वपूर्ण है, लाल और पीली मृदा, काली मृदा और जलोढ़ और दोमट मृदा, ये 4 प्रकार की जो मृदा है, जो सबसे पहले जिनकी हम लोग बात की है, काफी महत्वपूर्ण है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और इसके बाद में देखिए बात करते हैं लवणीय मृदा, जिसको कहा जाता है सैलाइन सॉइल कहा जाता है। तो इसे दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, जिसे कहा जाता है ऊसर मृदा। यदि आपसे पूछा जाएगा ऊसर मृदा किसे कहते हैं, तो लवणीय मृदा को ऊसर मृदा कहते हैं। और इसके बाद में इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की अधिकता होती है, जिसके कारण इसमें वनस्पति नहीं उगती है। और भारत में सर्वाधिक लवणीय क्षेत्र गुजरात को कहा जाता है, अर्थात जो लवणीय मृदा है सर्वाधिक मात्रा में गुजरात क्षेत्र में पाई जाती है। किसी भी कोई भी यदि मृदा लवणीय हो गई है तो उसको मतलब एक तरीके से उपजाऊ, मतलब ऊसर जो भूमि है उसको उपजाऊ भूमि में बदलने के लिए आपका चूना या जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, या चावल और गन्ना इत्यादि की खेती की जाती है। मतलब इसका जो सुझाव है, लवणीय मृदा से निपटारा का जो सुझाव है वो आपका है चूना या जिप्सम का प्रयोग, या आपका चावल व गन्ना की खेती इत्यादि, मतलब और भी खेतियां हैं तो आपका चावल, गन्ना इत्यादि की खेती करने पर कोई भी मृदा आपका यदि ऊसर हो गई है तो धीरे धीरे वो मतलब एक तरीके से उपजाऊ मृदा में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं पीटमय मृदा, जिसको कहा जाता है पीटी सॉइल। तो भारी वर्षा क्षेत्र में पीटमय मृदा पाई जाती है और यह वनस्पति वृद्धि में बहुत ही सहायक होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो आप लोग वीडियो के संबंध में कोई भी सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और देखिए आप लोग ज़्यादातर रिवाइज करिए, रिवाइज करने पर ही चीज़ें और बेहतर होती हैं। कहा जाता है कि कम पढ़िए लेकिन उसे ज़्यादा बार पढ़िए, तो जिससे क्या होता है, जब वो रिवीजन हो जाता है अच्छे से तो हमें अच्छे तरीके से समझ आता है। तो यहाँ पे देखिए भारत का मैप है। अब हम लोग बात करते हैं कहाँ कहाँ कौन सी मृदा पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा ये जो आपका है एलुवियल सॉइल, तो ये वाले जो क्षेत्र हैं जो भी आपका एक तरीके से उत्तर प्रदेश हो जाएगा, फिर यहाँ पे असम उसम आता है, फिर यहाँ पे आपका पंजाब जो क्षेत्र आता है, कुछ गुजरात का क्षेत्र, कुछ राजस्थान के भी क्षेत्र हैं जो आपका आते हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल का मतलब होता है जलोढ़ या दोमट मृदा। फिर बाद में बात करते हैं रेड मृदा। तो यहाँ जो भी ये क्षेत्र है आपका उड़ीसा का, छत्तीसगढ़ का, कुछ झारखंड का भी क्षेत्र आता है, तो ये सभी क्षेत्र यहाँ पे रेड सॉइल पाई जाती है। अब देखिए ब्लैक सॉइल यहाँ पे है, तो ये जो भी क्षेत्र है कुछ महाराष्ट्र का है, कुछ कर्नाटका का भी क्षेत्र आ जाएगा, कुछ मध्य प्रदेश का भी क्षेत्र आएगा, तो ये आपका ब्लैक सॉइल यहाँ पाई जाती है। इसके बाद में बात करते हैं लेटेराइट सॉइल। तो जो लेटेराइट सॉइल है वो आपका गुजरात के कुछ हिस्सों में पाई जाती है, कुछ इधर पाया जाएगा, मतलब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी पाया जाएगा, कुछ उड़ीसा वाले क्षेत्र में भी पाया जाएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा हर जगह। यहाँ केरला उरला में भी, गोवा वा साइड भी
आपका जो लेटराइट मृदा पाई जाती है। इसके बाद में फॉरेस्ट माउंटेन का मतलब होता है फॉरेस्ट एंड माउंटेन, जंगली वनी और पर्वतीय मृदा। तो आपका जो वनी और पर्वतीय मृदा है वो आपका पाया जाता है। ये जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, ये आपका लद्दाख का, और इसके बाद में यहाँ सिक्किम का कुछ क्षेत्र है, और यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश के भी कुछ क्षेत्र आ जाते हैं। फिर देखिए बाद में बात करते हैं एरिड एंड डिजर्ट सॉइल। जो आपका एरिड एंड डिजर्ट सॉइल है वो पाया जाता है। इसका देखिए, इसका ये जो क्षेत्र है आपका, यहाँ पे क्षेत्र आ जाएगा राजस्थान का जो क्षेत्र है वो आपका एरिड सॉइल पाया जाता है। एरिड एंड डिजर्ट सॉइल, डिजर्ट का मतलब होता है मरुस्थलीय भूमि हो जाएगा। फिर इसके बाद में बात करते हैं सैलाइन एंड एल्कालाइन, सैलाइन एंड लवड़ी और क्षारीय मृदा। लवड़ी और जो क्षारीय मृदा है वो आपका, इसका जो क्षेत्र है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ये जो क्षेत्र आपका है ये इसका होता है। और इसके बाद में पीटी सॉइल का जो आपका क्षेत्र है, एक तरीके से यहाँ पे जो येलो वाला जो भी है, पीला कलर का या कह देंगे पैरोट कलर का है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये जो क्षेत्र है। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। देखिए रंग पे क्या है, यहाँ पे बस इसको डिनोट किया गया है, तो यहाँ पे बस आपको समझना है। और इसके बाद में यहाँ पे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। पहले क्या करिए, आप मैप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद में यहाँ पे ये जो लिखा गया है और इसके बाद में कलर बनाया गया है कि ये एलुवियल जो सॉइल है इस कलर का होगा, डिजर्ट आपका इस कलर का होगा। तो ऐसे करके आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा, जिससे क्या है आपका होमवर्क हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, मतलब जो वीडियो है उसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने दोस्त से भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तो